हेलो एंड वेलकम बैक टू एसपी कोचिंग क्लासेस। मैं संजय पाल। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों इस चैप्टर को हम लोग 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट। तो बच्चों टॉपिक नंबर फर्स्ट है लाइट। तो लाइट है क्या? लाइट एक टाइप की एनर्जी है जिसकी हेल्प से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। मींस लाइट एक टाइप की एनर्जी है या ऊर्जा है जिसकी हेल्प से हमें ऑब्जेक्ट या वस्तुएं दिखाई देती। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो पहली प्रॉपर्टी है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनको ट्रेवल होने या चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो और भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेस, ये सब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। लेकिन अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो हमें सिर्फ इस रीजन को जो कि विजिबल है, जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, इसको स्टडी करना है। और ये वाली जो वेव हैं ये हमें विजिबल भी दिखाई भी नहीं देती और इस चैप्टर में हमें इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। जैसे इधर वाले हो गए या इधर वाली वेव हो गई, इनको हमें इस चैप्टर में नहीं कवर करना और हम इस रीजन को इस चैप्टर में कवर करने वाला। इसी को हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट। और इसमें अगर हम कलर की बात करें तो ये होता है वेविग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये हमारे कितने कलर हो गए? 7 कलर होते हैं बच्चा। तो चलिए आ जाते हैं वहीं पर अगले पॉइंट की बात करते हैं। लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। लाइट की ड्यूअल नेचर होता मीन्स इसका जो है एक पार्टिकल नेचर होता है। It has particle nature as well as wave nature। तो ये जो लाइट होती है ये दोनों नेचर शो करती है। पार्टिकल के रूप में कुछ ऐसे चलती है और वेव के फॉर्म में कुछ ऐसे। तो आज के टाइम पे लाइट के दोनों नेचर को एक्सेप्ट किया गया, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट कास्ट शैडो। लाइट जो है हमेशा शैडो बनाती है। अगर इस बेड की बात करें और लाइट इधर से आ रही तो उसकी शैडो इधर साइड होगी और इधर से अगर लाइट आ रही तो उसकी शैडो दूसरे साइड होगी। मीन्स ये अपने अपोजिट में शैडो बनाती है। और अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर इसकी स्पीड की बात करें कहाँ? वैक्यूम में। तो ये हमारी होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लगभग एयर में भी वही होती है, लेकिन ये वैक्यूम की है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको किलोमीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बाद भी अगर हम बात करें सन से अर्थ तक लाइट आने में 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लग जाता है। 8 मिनट एंड 16 सेकंड। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट। तो जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? तो उसकी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको हम नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 400 nm टू 700 nm मीन्स नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और उसमें हमें स्टडी करना है विजुअल लाइट को। और अगर इस विजुअल लाइट की बात करें तो इसमें कितने कलर होते हैं? तो ये होते हैं VIB,
GYOR, वेबिग्योर। इसमें हमारे कितने कलर होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मीन्स ये 7 कलर इसमें हमारे होते हैं और इसी को हम विजिबल, इस रीजन को हम देख सकते हैं। ये हमारे लिए विजिबल रीजन है जो कि 7 कलर से मिलकर बना है। और अगर हम बात करते हैं रेडियो वेव की, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, तो इन सबको हम लोग देख नहीं सकते। और बात करें यूवी रेस या एक्सरे या गामा रेस, तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या रेडिएशन का एक पार्ट है, लेकिन विजिबल नहीं है। विजिबल सिर्फ इतना रीजन है जिसकी वैल्यू वही अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम या 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है। तो बच्चों अगर क्लास 10th के कोर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। पहला रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। जिस रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं परावर्तन और इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन को अपवर्तन। तो इस क्लास 10th के कोर्स में इन 2 टॉपिक को हमें डिटेल में करना है। लाइट के कुछ और फिनोमिना होते हैं जैसे कि इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ और पोलराइजेशन होता। तो इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। यहाँ हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो हमें सिर्फ डिटेल में 2 फिनोमिना पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, फिर हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ कुछ ऐसे टर्म हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है जो कि आने वाले वीडियोस में बहुत हेल्प करेंगे। तो पहला एक टॉपिक इसमें है जैसे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे कि हो गया सन, हो गया ट्यूबलाइट, होगी बल्ब, हो गया। इनकी जिनकी खुद की लाइट होती है, ओन लाइट होती है, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चलिए डेफिनेशन देख लेते एक बार। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर विच इमिट लाइट बाय देयर ओन, जिनकी खुद की लाइट होती है या खुद से जो लाइट निकालते हैं, जैसे हुआ हमारा एग्जांपल सन, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा। तो ये सब एग्जांपल्स हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। अब बात कर लेते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन अगर जो दूसरे की लाइट जब उन पर चल पड़ेगी तो वो हमें दिखाई देंगे। जैसे अगर हम इस बुक की बात करें तो ये बुक की खुद की कोई लाइट नहीं है, रॉड की लाइट इस पर पड़ रही है और फिर ये बुक हमें दिख रही है। तो ये बुक जो है कैसा ऑब्जेक्ट है? ये है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन, अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर विच कैन नॉट इमिट लाइट देयर ओन, मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती उसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, ये मेज हो गई, बुक हो गई, ये हमारी अर्थ है, अर्थ की भी लाइट नहीं होती, और हमारे जो है मून की बात करें तो ये सब हमारे कैसे ऑब्जेक्ट हैं? नॉन ल्यूमिनस। क्योंकि ये जो मून तब हमें दिखाई देता है जब सन की लाइट मून पर पड़ती है और फिर हमें मून दिखाई देता, मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है बच्चा। तो चलिए ये छोटे छोटे टर्म थे, अब आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें। जैसे यहाँ पर हमारा पहला दिया है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मीन्स ऐसा मटेरियल जिसके आर पार लाइट आसानी से या पूरी की पूरी लाइट गुजर जाती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे इस चश्मे की अगर हम बात करें तो इसमें लाइट अगर देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा इधर से उधर आसानी से निकल जाती है, तो ये हमारा कैसा मीडियम हो गया? ट्रांसपेरेंट मीडियम। और ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन कौन से? जैसे क्लियर ग्लास होगा, क्लियर और क्लीन वाटर होगा, है ना। तो ये सब हमारे हो जाएंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम की, या फिर जो एयर है, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल की। तो चलिए बात करते हैं इसके डिफिनेशंस की। तो मटेरियल दैट अलाउ ऑल लाइट, मटेरियल दैट अलाउ ऑल लाइट टू पास थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो जो ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से पूरी की पूरी लाइट जाने देते हैं उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल, मींस ऐसे मटेरियल्स जो कुछ तो लाइट अपने अंदर से जाने देते हैं लेकिन कुछ लाइट को रोक लेते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि ये वाला अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें लाइट जो है कुछ तो जा रही है लेकिन प्रॉपर लाइट इधर से उधर नहीं जा पा रही है। इस वाले ग्लास में अगर हम लोग देखेंगे तो इस पार्ट्स में अगर ध्यान देंगे अच्छे से तो कुछ लाइट जा रही है लेकिन कुछ लाइट नहीं भी जा पा रही है। तो इसकी एक बार डिफिनेशन की बात कर लेते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल की। तो मटेरियल दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, मीन्स ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से
कुछ सम लाइट्स मीन्स थोड़ी सी लाइट जाने देते हैं और कुछ नहीं भी जाने देते, उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। जैसे है सन ग्लासेस जो होते हैं जो धूप में पहने जाते हैं, वेजिटेबल ऑयल हुआ, टिश्यू पेपर हुआ, बटर पेपर हुआ, ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे ट्रांसलूसेंट मटेरियल के, ट्रांसलूसेंट मटेरियल के। अब थर्ड आगे बढ़ते हैं और थर्ड की बात करते हैं जो कि है ओपेक मटेरियल। मीन्स अगर हम बात करें इस बुक की तो ये कैसा मटेरियल है, ओपेक, क्योंकि इसके इधर से उधर हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो ये कैसा हो गया मटेरियल, ओपेक मटेरियल्स। अगर हम ओपेक मटेरियल की बात करें तो ये जैसे हमारा खिड़की है, दरवाजे हैं, दीवार है, तो ये सब हमारे कैसे मटेरियल हैं, ये सब हमारे ओपेक मटेरियल होते हैं। चलिए एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। मटेरियल डैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू आर कॉल्ड ओपेक। थ्रू आर कॉल्ड ओपेक मीन्स जो है जो कि ऐसे मटेरियल जो डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, जो अपने अंदर से थोड़ी सी भी लाइट पास नहीं होने देते, उसको कहते हैं ओपेक मटेरियल। जैसे हमारा वॉल, डोर, नोटबुक एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे ओपेक मटेरियल्स की। चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें उसको देखते हैं। तो मीन्स अगर हम यहाँ पर एक लेते हैं प्लेन मिरर, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर, और इस पे हमने कर दी पॉलिश, या इसमें पीछे मैंने इसमें चढ़ा दिया सिल्वर। अब सिल्वरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, एक रे यहाँ पर लेके आते हैं, मीन्स इससे रे टकराती है और टकराने के बाद अगर रे रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में चली जाए, मीन्स सरफेस से टकरा के सेम मीडियम में वापस आ जाए, तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो है पॉइंट है जहाँ से रे रिफ्लेक्ट हुई है, और इस सरफेस के एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल, जो क्या होती है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये हमारा सरफेस तो इसके परपेंडिकुलर ये, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। चलिए बच्चों और देखते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि अगर हम इस रे की बात करें तो ये जो आने वाली रे है इसका नाम हमने दिया ए बी, और जो रिफ्लेक्ट होके गई है वो बी, और ये सी, और ये जो है जो सरफेस से परपेंडिकुलर है इसका नाम है एन, मीन्स नॉर्मल। तो चलिए इन सब का नाम लिखते हैं। तो हमारी जो ए बी है वो है इंसिडेंट रे, वो कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, और जो बी सी है वो हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। बी सी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे, और जो एन है बच्चा ये वाली, ये हमारी हो जाएगी नॉर्मल। क्या हो जाएगी, नॉर्मल। नॉर्मल जो रहती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। और कुछ बातें देखते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो हमारे इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो होता है आई, और ये जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है इसके बीच जो एंगल बनता है वो होता है आर। चलिए और अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो एंगल आई है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल आर है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर हुआ है रिफ्लेक्शन इसलिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चा। तो चलिए ये हमारा था कुछ बेसिक बातें। तो जो रे आ रही है वो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होके जो सेम मीडियम में वापस आ बाउंस बैक हो जा रही उस वो है रिफ्लेक्टेड रे, और इस सरफेस के एक परपेंडिकुलर हमने 90 बनाती हुई रे ड्रॉ की जिसे हमने कहा नॉर्मल। चलिए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स अगर कोई रे किसी प्लेन सरफेस
या स्मूथ सरफेस से टकरा के सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चा। तो ये आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, और उससे जानने से पहले कुछ चीज़ें और बता दूं। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमें रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखाई देते हैं। जैसे ये बुक है तो लाइट इस पे आके पड़ रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर रेस हमारी आंखों तक आ रही और ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। अगर एक कमरे की बात करें तो रिफ्लेक्शन की वजह से ही जब एक रॉड जलता है या ट्यूबलाइट जलता है, बल्ब जलता है, तो उसकी रोशनी दीवारों पर पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पूरे कमरों में फैलती है। वो फिनोमिना कुछ ऐसे होता है। मीन्स ये अगर हमारी दीवार है और यहाँ से लाइट आती है, टकराएगी, तो ये सिर्फ उसी कमरे में आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है बच्चा। या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें दिखाई दे रहा है तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखाई देता है। लेकिन कब, अगर वो ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस है। अगर वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो उसको हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो फर्स्ट लॉ और इसके दो लॉ हैं, दो लॉ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं हम लोग बच्चा। तो देखिए, ये इंसिडेंट रे है और ये जो टकरा के इधर गई वो रिफ्लेक्टेड रे है, और इस सरफेस के जो है पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट से। तो यहाँ पर एंगल ये था I और ये था एंगल R। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि I है एंगल ऑफ इंसिडेंस और R है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ हमारा ये हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए देखते हैं, ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स ये है कि जो जितना बड़ा एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। मीन्स अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, ये अगर I 45 है तो 45 होगा, और अगर I की वैल्यू 0 है तो R की वैल्यू 0 होगी। ये कब होगा, जैसे कि एक हमारे पास ये मिरर है और हमने क्या किया, एक लाइट को ये परपेंडिकुलर पे इस के डाल दिया, तो ये लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तब यहाँ पर एंगल I और R दोनों क्या होंगे, 0 होंगे बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे लॉ की। तो दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है, अगर आप देखें तो इसमें 3 रेज हैं। कौन कौन सी रेज 3 हैं, एक हमारी है इंसिडेंट रे, दूसरी है रिफ्लेक्टेड रे और थर्ड है नॉर्मल। तो यही जो हमारी होती हैं इंसिडेंट रे, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स तीनों एक ही प्लेन पर होती हैं। तीनों एक ही प्लेन पर होने का मतलब ये है, अगर हम ये माने बुक एक प्लेन है, तो इस पे हम तीनों रे को ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। यहाँ पर किसी अदर प्लेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करें तो ये बुक हमारा एक प्लेन है और ये बुक एक दूसरा प्लेन है, तो मुझे इन तीनों रे को ड्रा करने के लिए मुझे किसी भी सेकंड या दूसरे प्लेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही प्लेन पर तीनों रे को हम ड्रॉ कर सकते हैं या खींच सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, ये आपका डायग्राम हुआ छोटा सा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपकी हो गई नॉर्मल, और ये आपका गिवन है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर नॉर्मल की, तो नॉर्मल जो है इस सरफेस
के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90। तो ये बच्चा 90 है, तो ये 60 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30। ये हो जाएगा 30, मीन्स आई हो गया 30। अगर आई 30 है तो आर भी कितना हो जाएगा, 30। तो चलिए इसको देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो पहले हम लोग निकालेंगे एंगल आई, एंगल आई। तो एंगल आई कैसे निकलेगा, 90 पूरा है, 90 में से हम 60 जो हमें गिवन है वो हम माइनस कर देंगे। तो ये माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री। और हमने पढ़ा है अभी कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो यहाँ पर आई हमारा निकला 30, तो आर भी हमारा हो जाएगा बच्चा 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और इसका ये होगा 30 डिग्री इसका आंसर। और चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देख लेते हैं इमेज के बारे में। तो अगर हम इमेज की बात करें तो पहले आप समझिए इमेज होती क्या है। तो जैसे अगर हम प्लेन मिरर के सामने या किसी भी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारे जैसा एक, हम अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारी जैसी इमेज एक हमें शीशे के अंदर दिखाई देती है, या हमारे जैसा एक आदमी शीशे के अंदर दिखाई देता। तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और उसके अंदर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है बेटा, एक इमेज है। तो ये इमेज के बारे में, और इमेज कैसे बनती है उसके बारे में जरा हम एक बार चीज़ें देखते हैं। तो पहले देखते हैं इमेज के बारे में। तो इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू रे एक्चुअली मीट, मीन्स ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दो रेस एक्चुअली मीट करती, और या फिर अपीयर टू मीट, मीन्स मिलती हुई प्रतीत होती। अगर ऐसा है मीन्स रियल में मीट कर रही हैं तो भी इमेज फॉर्म होगी, और अगर अपीयर टू मीट है मीन्स मिलती हुई प्रतीत होंगी, तब भी उस पॉइंट पर क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी। और इमेज हमारी दो टाइप की होंगी बच्चा, एक रियल इमेज, दूसरी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए देखते हैं रियल इमेज कब बनेगी। तो जब जो है इट फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, ये तब बनती है जब दो लाइट रे जो है जाके एक्चुअल में मीट करती हैं। तो मैं बता दूं बच्चों आपको कि इमेज तब बनती है जब मिनिमम दो रेस लेके हमें चलना है। अगर वो एक्चुअल में मीट करेंगी तो रियल इमेज बनेगी, अगर एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं तो वहाँ वर्चुअल इमेज बनेगी। तो मिनिमम दो रेस लेके हमें चलना है, इससे ज़्यादा लेंगे तब भी वही चीज़ बनेगा, इसलिए मिनिमम दो रेस के से जब काम हो जाएगा तो हम दो रेस को ही लेके चलेंगे। तो इट फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, मीन्स अगर लाइट रे एक्चुअली मीट कर रही है तो वहाँ क्या बनेगी, कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और ये जो रियल इमेज होती है इसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, आसानी से इसको पर्दे पर लाई जा सकती है। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग थिएटर या सिनेमा हॉल में, जो स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के थ्रू हम आसानी से जो है इमेज को वहाँ बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये जो इमेज होती है वो होती है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज होती है, मीन्स उल्टी की मीन्स ये है कि अगर जो है, अगर ऑब्जेक्ट ये होगा, वस्तु ये होगी, तो इसकी उल्टी इमेज ऐसे कुछ बनेगी। तो ये हमारी जो है इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है या उल्टी होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कब बनती है, इट फॉर्म व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट, मीन्स रेस रियल में तो नहीं मीट करती लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हैं या दिखाई देती हैं। तो ये कौन सी इमेज फॉर्म होती है, तब वर्चुअल इमेज बनती है। और ये जो इमेज होती है कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको हम लोग स्क्रीन पर ला नहीं सकते हैं। और ये इमेज कैसी होती है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी होती है। अगर इसके बच्चा एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर हम बात करते हैं, ये हमारा प्लेन मिरर है या मिरर है, तो हम देखेंगे ये हम हैं, हम खड़े हैं, मीन्स बबलू खड़े हैं ये, और ये बबलू की इमेज जैसे ये बन रही है। तो ये बबलू है और ये बबलू क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, और बबलू के जैसा ही एक आदमी उसके अंदर दिख रहा, इसको हम लोग कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं, इमेज। और आपने देखा होगा कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी बनती है, इरेक्ट मतलब सीधी बनती है। तो ये हमारी हो गई वर्चुअल इमेज। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं मिरर के बारे में। तो हमारे क्लास 10th के कोर्स में अगर देखा जाए तो हमें प्लेन मिरर कंप्लीट करना है और स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा बनता है, ये जो है इस इधर साइड से हमने इसको पॉलिश कर दिया, और
इधर साइड इसके अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिधर से हम इसको देखेंगे अगर प्लेन है तो कौन सा मिरर हुआ, प्लेन मिरर। अब आगे बढ़ते हैं, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो ये मिरर कैसे बनता है, जैसे अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो ये देखिए ये कुछ जो है कर्व जैसे होता है और इसको अगर बाहर वाली साइड पे हम सिल्वर चढ़ा दें या पॉलिश कर दें और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इधर से, मींस हम जो है इधर से देखेंगे। और ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इन सब की बात में अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये जो है इसको हमने पॉलिश या सिल्वरिंग कर दिया इसके अंदर वाले पार्ट पे और इधर साइड से हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये वाला कौन सा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है देखते हैं थोड़ा प्लेन मिरर के बारे में। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर कैसा बनता है, किस तरीके से बनता है, देखिए प्लेन मिरर कुछ ऐसा होता है और इस पे हमने ये पॉलिश कर दी। अगर इसके सामने एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, मीन्स वो ऑब्जेक्ट कोई आदमी है, आदमी मीन्स वो बबलू हैं, मीन्स अगर ये बबलू यहाँ पर खड़े हैं तो देखिए क्या करना है, यहाँ से 2 रे लेके जानी है और आसानी से हम इमेज बना पाएंगे। तो एक रे हम यहाँ से लेके जाते हैं और ये जाएगी और यहाँ से मिरर है तो रिफ्लेक्ट होके ये लाइट पीछे चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होके लाइट रे पीछे चली जाएगी। अब दूसरी रे हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे और यहाँ आई और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ये रे कुछ ऐसे इधर साइड चली जाएगी। तो ये रे जो इधर गई है, अब इसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे और इस वाली रे को, ये वाली रे जो है इसको भी हम लोग जब पीछे बढ़ाएंगे, जैसे ध्यान दीजिएगा आप, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इधर आई है। अब इसको हम जब दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं यहाँ पर मीट करेंगी और ये बनेगी इमेज। मीन्स ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु और इमेज मतलब प्रतिबिंब, या कह सकते हो कि उसके जैसी आकृति। और इसमें आप देख सकते हैं जो इमेज हमारी बनती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज होती है। और भी इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि बात करें जो डिस्टेंस ये हमारा मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर से इमेज की डिस्टेंस इक्वल होती है। और अगर बात करें तो इनकी जो हाइट होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ चीज़ें और देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्लेन मिरर की तो इसको थोड़ा एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। तो इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अगर उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो वो कौन सा मिरर होगा, प्लेन मिरर। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये हमने कौन सा मिरर लिया था, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर लिया था, प्लेन। ये हमारा कौन सा मिरर है जिसमें हम सुबह शाम जो है सलमान खान बन रहे हैं, वो हमारा मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, तो पहला पॉइंट हमारा ये है। इसमें एक बार आप डायग्राम देखें, ये ऑब्जेक्ट है मीन्स बबलू है और बबलू की ये क्या हो गई, इमेज। मीन्स रियल में बबलू यहाँ है और अगर बबलू जो है ये तो बबलू की क्या हो गई, इमेज हो गई। अब अगर इस इमेज की बात करें तो हमें इस इमेज को डिटेल में कुछ बात करनी है। देखिए जैसे अगर इस इमेज की बात करें तो ये कैसी होती है, वर्चुअल होती है एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल मतलब आभासी होती है, वर्चुअल मतलब आभासी होती है और इरेक्ट मतलब सीधी होती है। तो ये रियल में ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसकी जो कैसी इमेज है वो आभासी है और क्या होती है, इरेक्ट होता है। और याद रखिएगा जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट, वर्चुअल जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी और इरेक्ट वाली वर्चुअल होगी। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो अगर इसके हाइट की बात करें तो जितनी हाइट इस बबलू की है वही इसकी इमेज की होगी। अगर ये जो है 5 फीट का है तो ये भी 5 फीट का ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो अगर बात करेंगे इस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो भी है वही इस प्लेन मिरर से
मिरर से इमेज की डिस्टेंस भी होगी। अगर ये 10 मीटर पे है तो ये इधर वाली भी डिस्टेंस कितनी होगी, 10 मीटर पर ही इमेज फॉर्म होगी या बनेगी। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जैसे ये नेक्स्ट पॉइंट है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, मींस अगर f ऐसे है तो ये जो है ऐसे लेटरली इन्वर्टेड के बाद ये जो है इस तरीके से दिखाई देती है। या आगे बढ़ते हैं, ये हमारे एग्जांपल्स हैं लेटरली इन्वर्टेड, मींस लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। अगर हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो हमें लगेगा राइट उठा रहे हैं, अगर राइट हैंड उठाएंगे तो लगेगा हमें लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और इसी वजह से जो एम्बुलेंस में हम लोग उल्टा लिखते हैं तो अगर उसे मिरर में देखा जाएगा वो कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देता है। इसी वजह से जैसे एम्बुलेंस पीछे से आ रही है और अगर हम अपनी गाड़ी के शीशे में चेक करेंगे तो वो हमें जो एम्बुलेंस लिखा है वो कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता। ये सब किस वजह से होता है, ये होता है द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो चीज़ है, इसी की वजह से ऐसा होता है। अब बात करते हैं इसकी फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज़ इन्फिनाइट। तो जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो इन्फिनाइट होती है। फोकल लेंथ के लिए हम लोग आगे भी अभी वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे जब रे डायग्राम पूरा ड्रॉ किया जाएगा। तो ये हमारा हुआ यहाँ पर कंप्लीट, जो कि क्या था, प्लेन मिरर। और बच्चों इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगी। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।